हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस की डिटेल्स मैंने इसमें ऐड की है जो उन क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर है। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट एमसीक्यूज नाम से एक फोल्डर बना है, उसमें अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें पूछा गया है DAR स्टैंड्स फॉर। हमें DAR का फुल फॉर्म बताना है। DAR का फुल फॉर्म है डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड। फुल फॉर्म के अलावा स्पेलिंग पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो बाकी ऑप्शंस दिए जाते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो फुल फॉर्म के अलावा उनके स्पेलिंग पे भी फोकस करना है ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विच डिपार्टमेंट रिसीव ऑर्डर्स टू डिलीवर फूड एंड बेवरेज टू द गेस्ट रूम्स। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसे खाने और पीने के ऑर्डर रिसीव होते हैं। इसका आंसर है रूम सर्विस। और रूम सर्विस डिपार्टमेंट F&B सर्विस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है F&B सर्विस को लेकर और F&B प्रोडक्शन को लेकर। F&B सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है फूड और अल्कोहल हो चाहे ड्रिंक हो उसे सर्व करना। और इसके अलावा एक F&B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। F&B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो शेफ़ होते हैं वो F&B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आते हैं। तो जो शेफ़ होते हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आते हैं और गेस्ट को जो खाना सर्व करते हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट में आते हैं, और ये दोनों ही F&B डिपार्टमेंट में आते हैं। बट जब इनके आगे सर्विस और प्रोडक्शन लगता है तो ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का काम अलग है। वैसे ही अगर हम हाउसकीपिंग की बात करें तो हाउसकीपिंग का मोस्टली जो इम्पोर्टेंट काम क्लीनिंग से रिलेटेड रहता है। उसके अलावा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की भी कुछ डिटेल्स की वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है, तो वहाँ जाके आप फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को ज़्यादा अच्छे से जान सकते हो डिटेल्स में। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का काम मोस्टली चेक इन चेकआउट होता है। ज़्यादा डीपली हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और इसके अलावा जैसे हमने फूड एंड बेवरेज अभी डिस्कस कर लिया है, फूड एंड बेवरेज में दो डिपार्टमेंट है, सर्विस एंड प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें पूछा गया है HRACC स्टैंड्स फॉर। HRACC का फुल फॉर्म बताना है। तो HRACC का फुल फॉर्म रहता है होटल रेस्टोरेंट अप्रूवल क्लासिफिकेशन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अ गेस्ट हु चेक्स इन विद नो लगेज और हैंड बैग कॉल्ड। ऐसा गेस्ट जिसके पास कोई भी लगेज नहीं है और कोई भी हैंड बैग नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन को भी हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। ऐसे गेस्ट को कहा जाता है स्कैंडी बैगेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड मेक गेस्ट कंफर्टेबल। ऐसे कौन से बातों को फॉलो करना चाहिए जिससे गेस्ट को कंफर्टेबल फील हो? इसका आंसर है टॉकिंग विद स्माइल। गेस्ट के साथ पोलाइटली स्माइल से बात करें ताकि गेस्ट को कंफर्टेबल फील हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, गेस्ट साइकिल विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस इन बिलो ऑप्शंस। ये मैं एक सर्कल बना देती हूँ। इनमें सही सीक्वेंस है, हमें उसको चूज करना है। तो चारों ऑप्शंस को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन, चेक इन, रिजर्वेशन, चेकआउट। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि गेस्ट बिना रिजर्वेशन के रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है? जब तक उसकी रिजर्वेशन नहीं होगी तो डिटेल्स का कैसे पता चलेगा? तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है इसी के थ्रू ये हमें पता चल जाता है कि ये गलत है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है रिजर्वेशन, चेक इन और चेकआउट। यहाँ पे रिजर्वेशन ऑप्शन ठीक दिया है। जब गेस्ट रिजर्वेशन करता है तो उसके बाद गेस्ट की रजिस्ट्रेशन होती है, तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन की वजह से ये भी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है रिजर्वेशन, उसके बाद चेकआउट। अब यहीं पे देख लीजिए, चलो रिजर्वेशन हम मानते हैं ठीक है, बट रिजर्वेशन के बाद डायरेक्ट गेस्ट को चेकआउट किया जा रहा है, ये तो गलत है। और चेकआउट के बाद फिर गेस्ट की रजिस्ट्रेशन की जा रही है, फिर चेक इन की जा रही है, ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स, पहले गेस्ट का रिजर्वेशन होगा, गेस्ट की बुकिंग होगी। बिना गेस्ट के बुकिंग के हमारे पास जब डिटेल्स ही नहीं होगी तो हम चेक इन कैसे करेंगे? गेस्ट जो है सबसे पहले होटल में आने से पहले गेस्ट, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे बाय मेल हो,
वो अपनी रिजर्वेशन करता है। जब उसकी रिजर्वेशन आ जाती है, गेस्ट की रजिस्ट्रेशन होती है, गेस्ट की एंट्री होती है कि गेस्ट ने इस डेट को आना है, इतने दिन रुकना है और इस टाइप का रूम गेस्ट ने लिया है और ये गेस्ट का प्लान है, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो। उसके बाद जब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया गेस्ट का, तो जब गेस्ट होटल में एंटर होगा तो उसकी चेक इन होगी और गेस्ट जब चेक इन कर लेगा तो उसके बाद चेक इन के बाद एक क्लीन प्रोसीजर है कि गेस्ट चेकआउट करेगा। तो ये रहता है कंप्लीट साइकिल। और इसके बाद तो वॉक इन गेस्ट की डिटेल्स पहले से ना रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के पास होती है, ना फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के पास होती है। तो रिसेप्शन के पास कोई डिटेल्स नहीं होती है कि कौन सा गेस्ट आने वाला है, ठीक है। तो कोई गेस्ट जो है वो सडनली आ जाता है, ऐसे गेस्ट को वॉक इन कहा जाता है। अगर उस समय रूम अवेलेबल हो तो गेस्ट को रूम मिल जाएगा, नहीं होगा अवेलेबल तो गेस्ट को रूम नहीं मिलेगा। तो ऐसे गेस्ट को वॉक इन गेस्ट कहा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा गया है सी फॉर्म इज सबमिटेड टू। हमें बताना है कि सी फॉर्म को कहाँ सबमिट किया जाता है। इसका आंसर है FRRO और FRRO का फुल फॉर्म है फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये FRRO का फुल फॉर्म है। कोई भी फॉरेनर 180 दिनों से ज़्यादा इंडिया में अगर वो स्टे करते हैं तो उन्हें FRRO के पास जाकर, चाहे उनके पास स्टूडेंट वीज़ा हो, मेडिकल वीज़ा हो, रिसर्च वीज़ा हो, कोई भी किसी भी तरह का वीज़ा हो, उन्हें FRRO में जाके खुद की एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे HRACC, इसका फुल फॉर्म रहता है होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी। तो इस स्पेलिंग का ध्यान रखना है, COMMITTE, ठीक है। तो ये है HRACC का फुल फॉर्म। इसके अलावा फ्राई, FHRAI का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट, में शॉर्ट में लिख लेती हूँ, रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये FHRAI का फुल फॉर्म है। और इसके अलावा FHRAI के जो CEO है उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम है मिस्टर सुदेश कुमार पोधर, ठीक है। ये CEO है FHRAI के और ये 2023 तक फ्राई के CEO रहेंगे। तो मे बी जब आप ये एक वीडियो देखो उस टाइम पे फ्राई का जो है CEO वो चेंज हो चुका हो, तो वो एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा गया है हु टेक्स केयर ऑफ कंप्लेंट हैंडलिंग। कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कि गेस्ट के द्वारा जो कंप्लेंट्स किए जाते हैं उन्हें कौन हैंडल करता है। इसका आंसर रहेगा रिसेप्शनिस्ट और GRE। GRE का फुल फॉर्म रहता है गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। GRE गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव ये फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में भी होता है और F&B सर्विस डिपार्टमेंट में भी होता है। और इसके अलावा बहुत सारे होटल्स में जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में भी GRE को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, द कंट्री कोड फॉर इंडिया इज। हमें इंडिया का कंट्री कोड बताना है। इसका आंसर है +91। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़पेपर्स इन अ होटल आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। इसका आंसर है बेल डेस्क। और बेल डेस्क डिपार्टमेंट ये रिसेप्शन डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट ज़रूर पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी इस तरह के MCQs चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।